कहते हैं कि इस देश की सुरक्षा करने वाला फौजी अपने परिवार की सुरक्षा करता है। इस देश में इस देश में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में फौजी जो होते हैं, वो सरहदों की रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि सड़क पे जाने वाले आम लोगों की भी वो हेल्प करते हैं। लेकिन क्या हो जब उनकी ही पत्नी संगीन आरोप लगाए और वो आरोप इस कदर के हो कि आप और हम सुन भी नहीं सकते। इस पर उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं है और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है एक बेटी को जो सूरतगढ़ राजस्थान से निकल करके वो पटना हाई कोर्ट तक पहुंचती है और पटना की मीडिया में वो अपना दुखड़ा गाती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कथा है, सच्ची स्टोरी है, वो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको पूनम कंवर की। पूनम कंवर सूरतगढ़ से ताल्लुकात रखती है। बहुत से पूनम कंवर के इंटरव्यू देखने के बाद में हमें ऐसा लगा कि हमें इनकी कहानी को आप तक रखना चाहिए। हमने काफ़ी सर्च किया, इनको फेसबुक पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, लेकिन इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर हमने इनके ऊपर स्टडी की और स्टडी करने के बाद में हमें पता चला कि ये काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी इनका दर्द जो है वो भरा हुआ है। तो पूनम कंवर तक हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम अपने सूत्रों से, अपने स्रोत हैं वहाँ से एक ऐसा किस्सा जुटा के लाए हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सूरतगढ़ में ये पूनम कंवर एक सामान्य सी लड़की, सामान्य से परिवार में, लेकिन ऊंचाइयां छूने का हर किसी एक लड़की का शौक होता है, सपना होता है कि जब उसकी शादी होगी, तब शादी के बाद में उसका घर कितना सुंदर होगा, उसका पति कितना सुंदर होगा, उसके बच्चे कितने सुंदर होंगे और जब वो वापस ससुराल आएगी तब कितना आनंद होगा। पूनम के यही सपने थे और पूनम हमेशा से ही एक फौज में जो व्यक्ति होता है, फौजी होता है, उसके साथ शादी करना चाहती थी। क्योंकि पूनम का मानना है कि देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती और उनकी वाइफ बनना ये अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। एक बहुत अच्छा सुखद एहसास था पूनम कंवर के लिए। बस यही सपना था और माँ-बाप के साथ ताल में ताल मिलाने वाली, अच्छी खासी पढ़ी लिखी पूनम कंवर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ती जाती है। एक रिश्ता आता है और रिश्ता आते ही पूनम उसे डन कर देती है और बताया जाता है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की तरफ राजपूत फैमिली में लड़कियां होती हैं, वो अपने माँ-बाप के तौर तरीके से ही शादी करती हैं। वो कभी ये आर्गुमेंट नहीं करती हैं कि उन्हें क्या पसंद है या उन्हें क्या पसंद नहीं है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 2018 में पूनम कंवर की शादी हो जाती है फौजी से। हमने फौजी का नाम ढूँढने की कोशिश की, लेकिन हमें नाम नहीं मिला। लेकिन कलकत्ता की 145वीं बटालियन में वो अभी फ़िलहाल ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जब से ये केस चला है, तब से बताया जा रहा है कि वो अभी मणिपुर में हैं। यानी कि पहले 145वीं बटालियन में थे और वो अभी मणिपुर में हैं। यहाँ पर शायद हमें अभी दोनों पक्ष देख रहे हैं, तो दोनों पक्ष हमारे लिए आमंत्रित हैं, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो। 2018 में शादी होती है और 2018 के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा है। पूनम कंवर इतना ससुराल नहीं जाती है क्योंकि पति है जो फ़ौज में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। शादी होने के बाद में काफ़ी सपने होते हैं, काफ़ी महिलाएँ हैं जो गाँव की महिलाएँ, शहर की महिलाएँ पूनम कंवर को देखने आती है, एक बहू का मुँह देखने आती है, एक रस्म-व-रिवाज निभाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जब अपना मन करता है पूनम कंवर अपने पीहर आती है, जब मन करता है तब वो ससुराल चली जाती है क्योंकि उनके पति है जो जॉब में है, ड्यूटी में है। लेकिन 2021 तक कुछ ऐसा पड़ाव आ जाता है। 2018 के बाद में सब कुछ सही चल रहा, 2019 तक सही चल रहा है। लेकिन धीरे-धीरे पूनम कंवर को अब कुछ बातें अजीब-सी लगने लगी। रात को पूनम कंवर के मुताबिक रात को जब ड्यूटी रहती फौजी साहब की, तब रात को करीब 10 बजे उनका फ़ोन ऑन रहता। पहले पूनम कंवर से बातें किया करते थे, जब नई-नई शादी थी। तब पूनम कंवर से पूरी रात बात करते थे और जब बात करने का मन भर जाता, मन तो भरता ही नहीं था, जब बात करने का वो एक ओहदा पार हो जाता और नींद आने लग जाती, तब ये आदेश था कि फ़ोन को काटो मत, फ़ोन को तकिए के नीचे दबा दो,
मैं भी नहीं काटूंगा और पूरी रात भर फ़ोन चलना चाहिए। सुबह जब उठते तब देखते कि फ़ोन चालू है, फिर वापस काटते एक जन और वापस से तुरंत कॉल करते और फिर गुड मॉर्निंग से उनकी एक शुरुआत होती। ये बड़ी दिलचस्प मोहब्बत थी, ये बड़ी दिलचस्प एक किस्सा था कि एक फ़ौजी जो नाइट ड्यूटी करता है, वो अपनी पत्नी से रात भर बात करता है, रात भर। और जब पत्नी को नींद आए तब उसे ये इजाज़त दे दी जाती है कि आप फ़ोन काटेंगे नहीं, बल्कि आप अपने तकिए के नीचे, सरहाने के नीचे आप रख सकते हैं और हमें एहसास रहेगा कि आप हमारे पास हो। पत्नी पूनम कंवर भी बहुत खुश थी कि ये सब हो रहा है, मुझसे कितना प्यार करने वाला एक पति मिला है। लेकिन धीरे-धीरे पूनम कंवर को कुछ ऐसी बातों का पता चलता है, जो उसके होशो-हवास उड़ा देते हैं। पूनम कंवर ये कहती हैं कि अब मुझसे बातें करना कम हो गई थी। अब मुझसे बातें करना बहुत कम हो चुकी थी। अब उससे मन भर चुका था। अब शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका था। उसका मोबाइल है, जो कई बार खंगालने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तो पता चला कि ये जिससे अभी बात कर रहे हैं, वो एक कल्पना शर्मा नाम की लड़की है, जो जयपुर में है, जो कॉल गर्ल है। अब ये इनकी तहकीकात में चलते हैं। अब पूनम कंवर यहाँ पे एक इल्ज़ाम और लगाती हैं मीडिया के सामने कि मीडिया से ये जब मीडिया प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपका ये मनमुटाव क्यों था? अननेचुरल सेक्स, ये डिमांड किया करता था फौजी। अननेचुरल सेक्स की वजह से वो पूनम कंवर है जो परेशान हो जाया करती थी और यहीं जो कल्पना शर्मा है, वो अननेचुरल सेक्स दिया करती थी। साथ-साथ में वो टैबलेट्स बहुत खाती थी ताकि उसको पेन न हो और वो हर उसकी इच्छा है, वो पूरी किया करती थी। अप्राकृतिक संबंध बनाने पर जोर दिया जाता था और छोटे कपड़े पहनने पर जोर दिया जाता था, लेकिन पूनम कंवर को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि वो कॉल गर्ल की तरह छोटे कपड़े पहने, कॉल गर्ल की तरह वो अननेचुरल सेक्स करे। ये पूनम कंवर को कतई बर्दाश्त नहीं था। पूनम कंवर की तरफ से ये सब नहीं हो रहा था, तब ये चीज़ें उसका मन भराव कर गया और वो कल्पना शर्मा की ओर झुकाव करने लगा। कल्पना शर्मा एक कॉल गर्ल हैं, उसकी ज़िंदगी में आती हैं। फौजी ये भी कहता है कि अपनी पत्नी से, पूनम कंवर से, कि तुम देखो, मैं 10-10 हज़ार की शराब पिलाता हूँ उसे और फिर मैं उसके साथ मौज-मस्ती करता हूँ। क्या तुम मेरी खुशी के लिए ये इतना-सा काम नहीं कर सकती? तो पूनम कंवर कहती है कि जी नहीं, मैं आपकी मर्ज़ी से क्या, मैं किसी की भी मर्ज़ी से इतना तक काम नहीं कर सकती, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अप्राकृतिक संबंध बनाना, शराब पीना और साथ ही साथ टैबलेट्स खाना मुझे ये पसंद नहीं है, छोटे कपड़े पहनना ये मुझे पसंद नहीं है। बस यहाँ से इनकी एक झगड़े की शुरुआत होती है। यहाँ से इनका एक मन का वहम है जो शादी का, वो कहीं न कहीं इनका दूर हो जाता है, लेकिन हालाँकि पवित्र रिश्ता है ये। लेकिन फिर भी ये वहम दूर हो जाता है कि भई हम पति और पत्नी हैं। कल्पना शर्मा वो सब देती है जो एक फौजी को, उस फौजी को चाहिए। कल्पना शर्मा की रेकी करने के लिए पूनम कंवर अपने भाई से कॉल करवाती है। जब कहीं से नंबर मिल जाते हैं उनके फ़ोन से, जब पूनम कंवर का भाई जयपुर में बैठी कॉल गर्ल कल्पना शर्मा को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई आप बताएँ हमें कितना रेट लेंगे किसी दलाल के ज़रिए। तो वो बताती है कि 6000 रुपए लेंगे, लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? तो गलती से ये निकल जाता है पूनम कंवर के भाई से कि भाई हम सूरतगढ़ से बात कर रहे हैं। इतना कहना था और फ़ोन को कट कर दिया। कल्पना शर्मा यहाँ पे समझ चुकी थी कि अब इस फौजी के परिवार वाले हैं जो मेरे पीछे लग चुके हैं। कल्पना शर्मा इतना तो जानती थी कि सूरतगढ़ से हैं ये, फौजी हैं और इनकी ये वाइफ़ है और ये मेरे साथ अच्छे से, क्योंकि एक कॉल गर्ल को क्या चाहिए? आप देखिए, कॉल गर्ल को रोज़ाना कबाब-शवाब सारी चीज़ें मिल रही थी, शराब मिल रही थी, फुल एन्जॉय मिल रहा था, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो वो उस चीज़ों से खुश थी। फौजी इधर इस बात से खुश था कि वो छोटे कपड़े पहनती थी, वो अननेचुरल सेक्स करवाती थी, वो बहुत सी टैबलेटें खाती थी ताकि उससे उसका पेन न हो और ये दोनों आपस में एक-दूसरे से संतुष्ट थे। अब बातें यहाँ आते-आते 2021 में उसी कल्पना शर्मा से फौजी शादी कर लेते हैं। जी हाँ, 2021 में उसी पत्नी से धोखा देके जो 2018 में उनके घर आई थी, रस्मो-रिवाज के साथ में कॉल गर्ल से शादी कर लेते हैं। अब जब पता किया जाता है, जब फौजी जहाँ रहता है, जिस ड्यूटी पे फौजी रहता है, वहाँ जब पता किया जाता है कि भई ये कौन है, क्या है? तो लोग बताते हैं कि भई ये इनकी पत्नी है। जब पत्नी खुद एक पहली पत्नी जो रस्मो-रिवाज के साथ घर आई थी,
आज वो खुद ये कह रही है कि भाई ये पत्नी है, सुन रही है ये, तो ये दूसरी पत्नी है। लेकिन लीगल जो पत्नी थी वो पूनम कंवर थी। दूसरी पत्नी 2021 में ये पूनम कंवर कोलगर्ल से शादी कर लेते हैं। इसके बाद में इनका मामला हाईलाइट होता है। सूरतगढ़ में जगह जगह ये औरत घूमती है। आज यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो बेटी के लिए हर जगह खड़े होते हैं, लेकिन इस बेटी को सूरतगढ़ राजस्थान से उम्मीद क्यों नहीं थी? क्या राजस्थान में न्याय की उम्मीद नहीं मिलने पर ये पटना हाई कोर्ट पहुंची, वहां के मीडिया तक पहुंची? क्या राजस्थान के मीडिया में इसका विश्वास नहीं था? क्या क्या राजस्थान की न्यायपालिका में इनका विश्वास नहीं था? ये बहुत सी ऐसी बातें हैं। और पूनम कंवर ये भी बताती है कि सूरतगढ़ के छोटे से लेकर के मोटे अधिकारी तक पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। यहाँ ये पैसे खिला देते हैं, इनकी ये जानकारी है। कहीं भी आप एफआईआर करवाएंगे या एप्लीकेशन देंगे तो आपको पैसे ठूस दिए जाएंगे। यहाँ पे पूनम कंवर को किसी भी इलाज का कोई भी पता नहीं था। और यहाँ पे ये भी बताते हैं पूनम कंवर कि मुझे ये तक पता था कि यहाँ पे मैं अगर जाऊंगी तो मुझे ये न्याय की उम्मीद ही नहीं है, मुझे यहाँ न्याय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसे ठूस दिए जाते हैं और पैसे ठूसने के बाद में मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। सूरतगढ़ सिटी थाना वो पहुंचते हैं, सूरतगढ़ सिटी थाना के वो बहुत चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिलती। इसके बाद में पटना हाई कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पे मीडिया से मुखातिब होते हैं। उसके बाद में ये चर्चा का विषय बनता है और लोगों के सामने इसकी बातें आती है और कई सामाजिक संगठन आज पूनम कंवर के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जब पूनम कंवर को यह पूछा जाता है कि क्या आप डिवोर्स देंगे, तो पूनम कंवर कहती है कि जी नहीं, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं अपने माँ बाप के घर से अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि फौजी की मर्जी से आई थी। ये बारात लेके आए थे, मुझे ससम्मान अपने घर लेके गए थे, लेकिन मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि अब दूसरी शादी इन्होंने 2021 में कर ली है। आपको बता दें कि पूनम कंवर एक खूबसूरत महिला है, एक बहुत ही चरित्रवान महिला है, ईमानदार महिला है और लबो लिबास से ये लगता है कि पूनम कंवर एक घराने की बेटी है। लेकिन क्यों भला एक कल्पना शर्मा जो कॉल गर्ल है वो फौजी की ज़िंदगी में आती है और एक अच्छी खासी लड़की की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि शादी के बाद में भी कोई भला इस प्रकार का कदम उठा सकता है, लेकिन अगर उठाए तो पहली पत्नी को आप इस प्रकार से प्रताड़ित तो नहीं कर सकते। अननेचुरल सेक्स की डिमांड करना, छोटे कपड़े पहनना, शराब पीना, कबाब शबाब, ये सारी चीज़ें हैं जो डिमांड आप किससे कर रहे हैं? आप एक पत्नी से कर रहे हैं। कल पूनम कंवर ने आज अपने घर से इस आवाज़ को उठाने की कोशिश की है। कई बेटियां दब जाती हैं कि मैं इस प्रकार की बातें जब समाज में बाहर जाके बताऊंगी तो मेरे समाज की बेइज्जती होगी। लेकिन पूनम कंवर ने ये कदम उठाया है, वो चिल्ला चिल्ला के दुनिया को कह रही है ताकि किसी दूसरी बेटी का घर बर्बाद न हो। इसी अंक पर हम फिर एक कहानी के साथ मिलेंगे, पूनम कंवर के अनसुलझे से पहलू जिसे हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।